हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है हमारे जीवन में या हमारे भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट दो लोगों को ही है, और वही दो मेन जो जॉब करते हैं उनके लिए है। सबसे पहली बात तो जो कंपनी है वो अपनी कॉस्ट कटिंग कर लेती है, क्योंकि उनको अपना ऑफिस वगैरह दफ्तर इतना नहीं खोलना पड़ता जगह जगह जाके, तो वो अपना यहाँ से कॉस्ट बचा लेते हैं। और जो एम्प्लॉई है, सबसे बड़ी बात उसके लिए भैया, उसको ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जब वो ट्रैवलिंग करता है तो उसके पैसे भी खर्च होते हैं, उसका टाइम भी खर्च होता है, और उसकी अपनी जो शक्ति है, जो एनर्जी है आने जाने में, वो भी बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो इसका उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। अब होता क्या है कि जब भी कोई आप नौकरी ढूंढते हैं वर्क फ्रॉम होम के अंदर, एक और दिक्कत आती है, तो वो ये कहते हैं कि सर हमको एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए, मतलब जिनके पास 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस हो, वो चाहिए। तो सर आज ऐसी जॉब हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के नाम पे कुछ नहीं चाहिए। आप एक्सपीरियंस नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप फ्रेशर हो, हाँ सर आप वेलकम्ड हो। एक्सपीरियंस वालों को तो वेलकम है ही है, लेकिन फ्रेशर को स्पेशली उन लोगों ने बोला है कि भैया हम फ्रेशर लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब आप सोच रहे हो कि सर हमारे पास डिग्री नहीं है। डिग्री क्यों नहीं है सर? या तो अभी आप पढ़ रहे हो, या आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, या फिर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, या फिर अभी आपको उस लेवल पे पहुंचने में टाइम लगना है। तो सर हमने आपकी डिग्री नहीं मांगी है। ठीक है सर, डिग्री से कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगली बात आई थी, बहुत सारे लोग होते हैं कि सर हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो सर हमने आपसे बोला कब कि आप इंग्लिश बोलो? इंग्लिश की हमें ज़रूरत ही नहीं है सर, इंग्लिश की हमें नहीं ज़रूरत है। आपके पास सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। आप समझ रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल जिसे CS बोला जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अपनी किसी को भी आप बात नहीं समझा पाओगे तो भैया काम कैसे करोगे? अगर अपनी बात अपने दोस्त को नहीं समझा पाओगे तो वो आपकी बात कैसे समझेगा? ठीक है ना। तो इसीलिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बात समझा पाओ, इस बात को बता पाओ कि भैया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तभी बात बनेगी आपकी। तो आज जो जॉब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, या जो मैं आपको जॉब बताने जा रहा हूँ, वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है ऑनलाइन। इन लोगों का बहुत नाम है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। ठीक है, अब कंपनी तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन होता क्या है कि जब कंपनी बन जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसके पास कस्टमर बेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, जब कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो आपको पता है कंपनी जब बड़ी होती है तो उसके पास क्वेरीज या शिकायतें भी उतनी ही बड़ी होती चली जाती हैं। तो कंपनी जो है खुद नहीं संभाल पाती, तो कंपनी कहती है कि भैया मेरी जगह या मेरे को कोई और काम मेरी जगह कर दे ये वाला, तो मेरे को अपना वो जो टाइम मेरा बचा है वो मैं कहीं और लगा लूँ। ठीक है, तो ऐसे में ही कंपनी सामने आती है जिसका नाम है, आपको पता है कंपनी का नाम है HCL। ठीक है, कंपनी का नाम HCL है, और इसके आगे जो काम करने वाले लोग हैं वो होंगे फ्लिपकार्ट के। तो आपको जॉब मिलने वाली है फ्लिपकार्ट के अंदर HCL के थ्रू। ठीक है, तो HCL में आप काम करोगे, लेकिन किसके लिए काम करोगे? फ्लिपकार्ट के लिए। तो आप फ्लिपकार्ट के लिए काम कर रहे हो HCL के थ्रू। ये तो होगी सारी बात। अब हम थोड़ा सा फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे चलते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे किस किस तरीके से लोग क्वेरी कर सकते हैं, और आपको क्या दिक्कत यहाँ पे आ सकती है, और या आप किस तरीके से इसमें डील करोगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के ऊपर आप अगर आ जाओगे, तो आप देखोगे कि भैया यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं। ठीक है, ग्रोसरी बिक रही, मोबाइल, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक, होम, फ्यूचर, मतलब आप जो सोच सकते हैं वो मोटा मोटा सब कुछ है इस वेबसाइट के ऊपर। तो लेकिन जब ये वेबसाइट बनती है या इसके ऊपर क्लाइंट्स आते हैं, तो एक दिक्कत और आने लग जाती है कि सर मेरे पास मान लो किसी ने कोई भी ऑर्डर करा हुआ था। ठीक है, वो ऑर्डर पहुंचा नहीं, अब उस ऑर्डर की क्वेरी आपसे ही होगी। ठीक है, वहाँ पे जो क्वेरी जनरेट होगी उस क्वेरी को सॉल्व करना है आपने। ठीक है, उसके लिए आपको कॉल आएगा, जो भी आएगा कॉल, फिर आप उसको सेटल करोगे। अब इस तरीके से ही आपका काम बनेगा। ठीक है, तो आप ये बात समझो कि इसके अंदर आपको सिर्फ क्वेरी सॉल्व करनी है, कस्टमर से बात करके उसे मैसेज करके बता देना है आपने कि सर आपके रिफ़ंड का स्टेटस क्या है, आपके ऑर्डर का स्टेटस क्या है, इस समय आपका जो ऑर्डर है वो कहाँ पे डिलीवर हुआ नहीं हुआ, जो भी जिस भी तरीके की, या कोई मान लो फॉल्टी प्रोडक्ट आ गया, इस तरीके से आपको सारी बात सॉल्व करनी है। ठीक है,
कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी के पास अपने भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो आप इसमें अच्छा ही काम करोगे तो आपके लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कंपनी के बारे में। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं अपने पेज के ऊपर और अब पेज को समझने की कोशिश करते हैं कि भैया इसमें हमारे लिए क्या है। ठीक है, अब आप देख लो अब आप ये देख लो कि यहाँ पे साफ साफ उन लोगों ने बोला है कि भैया हम काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, वर्क फ्रॉम होम आएगा हमारा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर्स आ रहा है, ये आपको बात आपके सामने आ गई है। ठीक है अब मुद्दा क्या है यहाँ पे? सर मुद्दा ये है कि हमें ये समझना है कि हम इस कंपनी में किस तरीके से जा सकते हैं और क्या क्या हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो भैया सबसे पहले तो समझ लो कि आपका काम क्यों ना वॉइस प्रोसेस होने वाला, मतलब बोलने का और मेल का या मैसेज का काम होगा मेन जो आपको बताया जा रहा है। फ्रेशर वेलकम टेक टू महिंद्रा, फ्रेशर वेलकम टू टेक महिंद्रा। अब टेक महिंद्रा भैया कह रहा है फ्रेशर आ जाओ। अब आप जो लोग सोच रहे हैं कि भैया हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, या जो लेडीज़ हैं स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं जो ये सोच रही हैं कि भैया हमें नहीं आ रहा कुछ समझ में, तो सर आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है मैडम। आप लेडी हो, आप जेंट्स हो, आप कोई भी हो, आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं है, सर कंपनी ने पूछा ही नहीं आपसे कि आपका एक्सपीरियंस है नहीं है, आप बस पहुँचो। ठीक है, डेजिग्नेशन आपका नाम होने वाला कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, मतलब कि CSA। ठीक है जी, प्रोसेस आपका होने वाला फ्लिपकार्ट, मैंने आपको बता दिया नोएडा प्रोसेस है या फ्लिपकार्ट मान के चलो, ये फ्लिपकार्ट प्रोसेस है। मैनेजिंग कस्टमर क्वेरी और कॉल, जैसे कि मैंने को बताया कस्टमर की क्वेरी होती है, वो सिर्फ ये जानना चाह रहा है कि भाई मेरा प्रोडक्ट कहाँ पहुँच गया, मेरे को रिफंड आया नहीं आया, ये सारी बातें आपको बतानी है। और देखो वर्क टाइप लिखा रहा है वर्क फ्रॉम होम, ये मेन चीज़ है, वर्क फ्रॉम होम मेन चीज़ है। हमें कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, घर पे ही रह के हमें अपना काम कर देना है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अभी ये जॉब आपकी 6 महीने की रहने वाली है, 3 से 5 लिखा हुआ है, मैंने आप इसे 5 से 6 महीने मान के चलो, क्योंकि हर कंपनी स्टार्टिंग में ये देखती है कि भाई आप उस काम के लायक हो या नहीं हो। ठीक है ना, अगर मान लो आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप 1-1.5 महीने में वैसे ही सीख जाओगे, तो आप अपने आप एक्सपीरियंस प्लेयर बन गए इस काम के। ठीक है, उससे बड़ी बात है कि देखो ये 24 बाय रोटेशनल शिफ्ट है, 6 दिन वर्किंग के मिलेंगे। सर वर्किंग हमें 1 दिन की छुट्टी है, किसी भी दिन आप छुट्टी ले सकते हो, उन लोगों ने रोटेशनल शिफ्ट बोला हुआ है। अब एज की बात आती है, बहुत बड़ी बात है, सर हम एज हमारी ज़्यादा होगी। सर अगर आप 30+ भी हो ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से आगे चलो। कंपनी ने बोला ही है कि भैया 35 साल तक तो मैं ले रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये सोचना ही नहीं, हम लोगों को दिमाग लगाना ही नहीं है कि आप कितने साल के हो गए हो। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई तनख्वाह ज़्यादा मिल जाए कम मिल जाए। सर एक बात बताओ, घर पे खाली बैठे हो और खाली बैठने के अलावा अगर कुछ काम मिल जाए और उसके पैसे आने लग जाए तो सर क्या बुरा है उसके अंदर। ग्रेजुएट या हाई स्कूल, मतलब इसे 10th वाले बोल सकते हैं उनके लिए तनख्वाह जो है 13,200 रुपये मंथली है। ठीक है सर, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए तनख्वाह 16,000 है। फ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश। मैं तनख्वाह की बात आपको बताना चाह रहा हूँ, भैया तनख्वाह का मुंह मत देखना। कहीं बैठे हो, इससे पहले खाली बैठे हो तो खाली से अच्छे तो भैया शुरू हो जाओ। ठीक है ना, कम से कम आपके CV के ऊपर एक्सपीरियंस नाम का ठप्पा तो लग जाएगा, पैसे तो आने शुरू हो जाएंगे ना, क्योंकि खर्चा तो कोई है नहीं, खर्चा तो सिर्फ इंटरनेट का है, वो तो आप आज भी भर रहे हो। तो बस इसमें दिमाग क्या लगाना है, इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना, सीधा सीधा आपको इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना है, बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए और बिना ज़्यादा सोचे कि ये तनख्वाह कम है ज़्यादा है। सर ज़्यादा सोचना ही नहीं आपको। ठीक है, अच्छा आपको थोड़ा सा 25 वर्ड पर मिनट, मतलब 25 कैरी है कंपनी, अगर मैं इसका 85% में निकाल दूँ तो ये 20-18 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो आपके 17-18 वर्ड्स आपको ज़रूर लिखने आने चाहिए 1 मिनट के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से बंदा, कोई भी आम बंदा जिस बंदे ने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर पे काम करा हुआ है, लैपटॉप पे काम करा हुआ है, तो वो कर सकता है। ठीक है, अब अगली बात वो कह रहे हैं जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, अगर वो बात करना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो बात करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो सर ये मैडम का नंबर आ रहा है और आप इसके ऊपर अपना नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डोंट कॉल मी जस्ट व्हाट्सएप, वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि कॉल अगर आएगी तो मैडम इतने ज़्यादा कॉल आ जाएंगे कि मैडम वैसे ही दुखी हो जाएंगे। ठीक है ना,
तो आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, जो भी आपकी दिक्कत आ रही है वो आपको बता देंगे। अब इसके अलावा आपको क्या चाहिए होगा घर पे ही? सर एक कंप्यूटर चाहिए होगा 10 विंडो वाला, विंडो 10 वाला। एक आपको इंटरनेट अच्छी कनेक्टिविटी जिसमें आ रही हो, टूटता ना हो इंटरनेट बीच बीच में। और एक हेडसेट चाहिए जिसमें आप बोलोगे, बात करोगे। सिर्फ सर इतनी ही चीज़ें आपको चाहिए। तो आप इतनी सी, अगर हम इसे देखो, कंप्यूटर तो आजकल सभी के घर में, ठीक है, नेट भी सभी के घर में मोस्टली। सिर्फ अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो हेडसेट के ऊपर करनी है, 200-400 रुपये का आ जाता है अच्छा हेडसेट, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब इसे अप्लाई करना कैसे है सर, अप्लाई करना भी दिखा देते हैं। ये तो हो गई मोटे मोटे बात जो मैंने आपको समझा दी है। अब आपको करना कैसे है सर, इसे हम रजिस्टर टू अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई करेंगे। अभी मेरा क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैं आपको रजिस्ट्रेशन के मूड से दिखाऊंगा कि आपको पता लग जाए कि भैया हम इसमें जाएंगे कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि हम कैसे इसमें आगे बढ़ें। अब मान लो जैसे मेरा नाम है बलजीत सिंह, ऐसे अपना पूरा नाम भर देंगे, BSjobs@gmail, ऐसे अपनी आप जीमेल भर देंगे। कोई भी पासवर्ड बना लो, मैं इसका इंडिया 12345 बना देता हूँ, ठीक है। और मोबाइल नंबर 85200906, इस तरीके से आप मोबाइल नंबर, रिक्रूटर्स विल कॉल यू ऑन दिस मोबाइल नंबर। तो आपका नंबर ज़रूर होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि उनको पता लग जाए कि भैया आपका नंबर ठीक है कि नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप, अब यहाँ पे अगर आपको अपडेट चाहिए इनकी तरफ से, नौकरी वालों की तरफ से व्हाट्सएप पे, तो ओके कर देना। अगर नहीं चाहिए तो भैया इसे छोड़ देना, ठीक है। अगली बात आ गई, अब यहाँ पे हो गया ये, अपलोड कर दो इसके ऊपर कोई भी रिज्यूम जो आपने बना रखा हो। नहीं बना रखा तो भैया बना लो जाके, क्योंकि इसमें होगा क्या कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। तो आप जो है ज़रूर इसे बना के रखें अपने पास, ठीक है। समथिंग वेंट रॉन्ग, अभी अपलोड नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो भैया डेस्कटॉप, एक सेकंड जी, मैं आपको दिखा दूँ। यहीं से हम अगर ओके कर देते हैं तो, अभी नहीं ले रही इनकी वेबसाइट, दोबारा ट्राई करता हूँ मैं। तो यहाँ पे जब आप आएंगे, हम एक और शीट बना लेते हैं यहाँ पे न्यू करके। तो हमने न्यू बना लिया है, न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे। अब हम इस तरीके से इस पर आएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट मैंने ऐसे बना दिया है। अभी मेरे हिसाब से इनका सिस्टम नहीं, अच्छा डॉक PDF, तो हमारा तो डॉक ही है वो प्रोफाइल हमारी, क्या बात है। अच्छा ये वर्ड ले रहा है, तो अच्छा डॉक जो होता है दूसरे वाला होता है, ठीक है ठीक है। ये एक्सेल हो गया, ठीक है ना। तो वैसे तो ये आ जाना चाहिए इसके अंदर। तो आप जब इसके अंदर आ जाएंगे तो इस तरीके से आप आके रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो फिर मैं आपको अगला स्टेप दिखा देता हूँ। रजिस्टर करके जब आप आ जाएंगे तो आपको वहाँ पे सिर्फ अप्लाई नाउ पे ही क्लिक करना है, लॉगिन टू अप्लाई या अप्लाई, क्योंकि अगर मैंने लॉगिन करा होता तो मेरे को लॉगिन टू अप्लाई दिखाता, डायरेक्टली रजिस्टर टू अप्लाई ना दिखाता, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब आ जाएंगे इस तरीके से, तो आप इसे इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे जॉब सीधा सीधा अप्लाई हो जाएगा। तो इतनी सी ही काम है, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपने। बहुत शानदार जॉब होने वाली है टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनी के साथ और फ्लिपकार्ट जैसे बड़ी कंपनी के साथ। तो मेरे हिसाब से आप इसे बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को ना छोड़ें, क्योंकि आपको तनख्वाह भी ठीक मिल रही है, टाइम भी ठीक मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, जो लोग फ्रेशर हैं उन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो भैया एक्सपीरियंस लेने के भी पैसे मिल जाए, यही बड़ी बात है, ठीक है ना। कई बार तो लोग बिना पैसों के भी काम करते हैं जिनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो यहाँ तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। तो बिल्कुल भी रुको मत, इस जॉब को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लो। और बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक